हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन बैंक में तो नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, तो कुछ मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व किए। हेलो आचल, हाय सिद्धि, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ज्योति, गुड आफ्टरनून रुपेश, गुड आफ्टरनून समीक्षा, गुड आफ्टरनून सीरत, गुड आफ्टरनून जयश्री। चलो स्टार्ट करते हैं एवरीबडी। वेलकम एवरीवन वंस अगेन। नून के ऐप पे आपको मिल जाएगा ना। आपको देखो एवरीवन, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लेकिन हम लोग सब नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो जो क्वेश्चंस इसमें बच जा रहे हैं उसको आप देख सकते हो। मैथमेट्री पे आप देख सकते हो उसको। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 + 3 tan x। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 + 3 tan x। ठीक है, स्टार्ट करें। आज एकदम साइलेंट हो आप लोग। स्टार्ट करें एवरीबडी। यस, ओके। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एवरीवन, आप लोग ने टेलीग्राम का ग्रुप हम लोग का ज्वाइन किया, नून एकेडमी का। tan x का क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहां पे मैंने ना वीडियो लिंक पोस्ट किया है, उसको आप लोग देख सकते हो। आप वहां पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। समझ में आ रहा है? वहां पे मैंने लिंक पोस्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। टेलीग्राम का ग्रुप आप लोग ज्वाइन जब करोगे ना, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिल जाएगा। ठीक है, लिंक, टेलीग्राम का लिंक चाहिए आपको। आप आपको अगर टेलीग्राम का ग्रुप चाहिए ना, आप सीधा ऐसा टाइप करो, क्लास 12 मैथ्स महाराष्ट्र बोर्ड नून एकेडमी। क्लास 12 मैथ्स नून एकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड, ये आप साइट टाइप कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने अपने ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ है। ओके, प्रीवियस लेक्चर आपको नून के ऐप पे मिल जाएगा, वहां पे लर्न के सेक्शन में मिल जाता है। अच्छा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन cos x है। cos x को आप ऊपर भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। इधर तक समझ में आया सबको? ओके, तो ऑडियो आएगा, ऐसा नहीं कि ऑडियो क्यों नहीं आएगा, हेडफोन पे आएगा, हो सकता है थोड़ा स्लो होगा ऑडियो। मैं बता रहा हूं, मैं वही अभी उसी पे आ रहा हूँ, कौन से टाइप का क्वेश्चन, उसी पे आ रहा हूँ। देखो, अपने को क्या आया, cos x dx आया, और डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में आया है 2 cos x प्लस 3 sin x। अब सब लोग ध्यान देंगे, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 2 cos x प्लस 3 sin x। Indefinite integration is the topic name. You can see it's written on the top of your mobile screen. And please अभी हम लोग बाकी सब बात लास्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, खादीजा, चलो अब ये कौन सा टाइप है एवरीबॉडी, टाइप देख लो आप लोग पहले। एक देखो, एक टाइप होता था, आप लोग सॉल्व किए रहोगे, a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ने देखा है क्या? ऐसा आप लोग ने क्वेश्चन देखा है? ये भी एक टाइप होता था। ठीक है, तो अभी ये वाला टाइप ही है ये, लेकिन इसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे b sin x तो दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं ना, आप 0 sin x लिख देना जब जरूरत पड़ेगी तब। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सुनो सब लोग, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सुन रहे हैं सब लोग? आप इसको लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, जो भी कुछ न्यूमरेटर में है, इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सुना सबने? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब 2 cos x प्लस 3 sin x। अब ये क्या हो जाएगा, cos x a अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2a cos x प्लस 3a sin x प्लस b। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस sin x प्लस 3 फिर 3 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। आपको समझा एवरीवन? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, अब ये b को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक समझा सबको? एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, जिसको नहीं समझा आप मुझे पूछ लो क्या नहीं समझा। तो 2a और यहाँ पे 3a sin x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2b sin x प्लस 3b cos x। हाय गॉड हंटर, सो आप यहाँ पे सेशन अटेंड करो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा क्या चल रहा है। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। किसको नहीं समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया अभी तक बता दो एक बार मुझे प्लीज। मैंने लिखा न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है, cos x है, a इंटू डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस 3 sin x। अब इसको डेरिवेट बोला था तो डेरिवेट कर लिया। अब उसके बाद क्या किया, मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मालूम है, कि हम लोग ना cos x वाले टर्म्स को एक साथ ले ले और sin x वाले टर्म्स को एक साथ ले ले। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, cos वाले टर्म्स को साथ में ले लेंगे। तो cos a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैं इधर ना cos a प्लस 0 sin b लिख दे रहा हूं। ठीक है, cos x है ना, सॉरी, cos x प्लस 0 sin x लिख देता हूं। यहाँ पे 0 sin x लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही है अभी भी। ओके अंजलि, वी आर सॉल्विंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अंजलि। ओके, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें। cos वाले टर्म्स को साथ में ले लो तो 2a प्लस 3b cos a या cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को साइन वालों को साथ में लोगे तो क्या आएगा, 3a माइनस 2b sin x। इधर तक समझा, इधर तक समझा, इधर तक समझा? cos वालों को साथ में लिया, cos बाहर ले लिया, और sin वालों को साथ में लिया और sin को बाहर कॉमन ले लिया। प्लीज एक बार नो लिख दो चैट बॉक्स में जिसको नहीं समझ में आया, और जिसको समझ में आया यस लिख दो। आज आप लोग का पार्टिसिपेशन बहुत कम दिख रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा आप लोग का। एम आई ऑडिबल एवरीवन? रोहिणी एंड हेमंत, क्या नहीं समझ में आया आपको? ये देखो ना, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जो है वो लिखा मैंने, फिर उसके बाद b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखा। समझ में आ रहा है? और 2a कैसे आ रहा है। अब उसके बाद cos वालों को साथ में ले लो, ये जो cos वाला टर्म है और ये जो cos वाला टर्म है दोनों को साथ में ले लो। तो 2a प्लस 3b cos a बाहर ले लिया, और फिर उसके बाद ये sin वालों को साथ में ले लो तो 3a माइनस 2b और sin x को बाहर ले लो। ठीक है, अभी समझा? अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। cos वाले को cos वाले को cos वाले से कंपेयर करेंगे। तो cos वाले को cos वाले से कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस 3b क्या मिलेगा, 2a प्लस 3b, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। और उसके बाद 3a माइनस 2b, साइन वाले को साइन वाले से कंपेयर करोगे तो 3a माइनस 2b क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू, मैं 1 लिख ही दूंगा, और यहाँ पे 3a माइनस 2b जो है, ये जो 3a माइनस 2b है, तो मैं 2b को इधर भेज सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू 2b हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 2b बाई 3 हो गया। ये समझ में आया? a की वैल्यू जो आ गई, ये 2b को मैंने इस तरफ भेज दिया 0 के पास, तो 3a इक्वल टू 2b हो गया, फिर 3 ने जो है 2b को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो आप। a की वैल्यू क्या है, 2b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 4b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4b प्लस 9b हो गया अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1।
अब 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9b प्लस 4b कितना हो जाएगा 13b, 13b इज इक्वल्स टू 3, सो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/13। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो a और b, अभी b की वैल्यू आई है, अब हम लोग a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे? जब b की वैल्यू 3/13 आई है तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या एवरीबॉडी? बताओ आप लोग थोड़ा, a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ये देखो इधर a इज इक्वल्स टू क्या था, 2b/3 था ना, तो a के जगह पे मैं क्या, 2b के जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, 3/13 डाल दूंगा अपॉन, ये तो 2/3 था ही, b की वैल्यू मैंने 3/13 डाल दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 2 6, 3 3 कट जाएगा ना, ये 3 3 कट जाएगा, 2/13 आ जाएगा। डू यू ऑल अग्री विथ मी? a का वैल्यू 2/13 आया, डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चैट बॉक्स में आ गया रिप्लाई। अब सुनो सब लोग, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना है। ये वाला जो स्टेप है ना, डेरिवेटिव के बाद वाला जो स्टेप है, जहां आपने डेरिवेटिव लिया उसके बाद वाला जो स्टेप है ना, मतलब कौन सा स्टेप, ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। देखो एक मिनट, उसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूं। इसमें आप क्या करो, ये ए को मल्टीप्लाई मत करो, ए को बाहर ले लो, ए जो आपका अंदर है ना उसको बाहर ले लो, तो 2 cos, ए को आपने बाहर ले लिया। इसमें क्या करो मालूम है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सुना सबने? इसमें क्या करो, ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है? सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड बी। आचल आपका सोल्यूशन आप भेज दो चैट में, मैं डिस्प्ले कर दूंगा बच्चों के लिए। सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू 2/13 2 cos x प्लस 3 sin x, b की वैल्यू क्या आई थी, 3/13 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। ओके, अब जो मेरा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx, उसमें ये जो cos x है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, ये ऊपर जो वैल्यू आई है उससे, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2/13 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x द होल अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। इधर तक समझा? इधर तक समझ में आया? मैंने cos x की वैल्यू को न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर जो है एक बार इसके साथ चला जाएगा और एक बार इसके साथ, मतलब जैसे अपने पास a प्लस बी अपॉन 2 रहता था, हम उसको a/2 प्लस b/2 लिख देते हैं, सेम वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/13 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx, यहाँ पे dx आ जाएगा। फिर 3/13 वाले के साथ भी इंटीग्रेशन चला जाएगा और डिनोमिनेटर भी, माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। यहां तक समझा? अब आप ध्यान से देखो, कुछ चीज यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, कोई चीज यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है पूजा, क्या कैंसिल हो रहा है पूजा, आप बताओ। यस समीक्षा, क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है क्या, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, यस और नो? यस, ये वाला कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। सो वही मैं सोच रहा था, आप लोग आए नहीं जितने आशा अभी तक, पता नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर उसके बाद प्लस 3/13, तो यहाँ पे क्या है 2/13, और इधर क्या आएगा एवरीबॉडी, इधर आएगा -2 sin x प्लस 3 cos x, -2 sin x प्लस 3 cos x द होल अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा,
अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है और बहुत लेंदी है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, एनीबॉडी? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या आ जाएगा? कौन बताएगा? फटाक से बताओ। एक्स, वेरी गुड, शाबाश। 3/13। यार एक बात बताओ, ये जो डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव है क्या ऊपर? देखो जरा ध्यान से, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस खत्म, ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। एवरीबॉडी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस। मैंने टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक का, उसका यूट्यूब का चैनल लिंक भेजा है, उसको सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? टेलीग्राम पे भेजा हुआ है मैंने। उसमें जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बच जाएंगे, या क्योंकि सब नहीं सॉल्व कर सकते ना यार, तो मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस वहां पे भी डालूंगा, कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन तो मेजोरिटी यहीं पे होगा, और कुछ जो बच गया या जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं वहां पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ओके, टेलीग्राम का लिंक चाहिए आपको? टेलीग्राम का लिंक आपको नून के ऐप पे मिल जाएगा, या तो अभी मैं दूंगा ना आपको टेलीग्राम का लिंक, तो आपको वो इधर चैट में से मिलेगा नहीं। देखो आपको क्या टाइप करना है, नून एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ये चीज टाइप करनी होगी। एक मिनट में बोलता हूँ क्या, ये कहाँ गया रे? हाँ, ये आप टाइप करोगे ना अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको टाइप करना तो आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। मैं 1 बाय 1 पेज चेंज करता हूँ फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम यहाँ पे है, ये पेज पे, ये जो है ना, ये टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है, क्लास 12 मैथ्स नून एकेडमी महाराष्ट्र बोर्ड। आप इसको टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रुप। और अगर आपको ये टाइप करके नहीं मिलता है तो मैंने लिंक मेरे नून एकेडमी के ऐप पे भी पोस्ट किया हुआ, तो वहां से सर्च करना पड़ेगा। अभी चैट में दूंगा ना तो चैट में ओपन ही नहीं होगा, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे चैट में, समझे? तो आप ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या दिया हुआ है? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट टेन एक्स। ये देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरीबडी, सब लोग इसको ध्यान से देख लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ पर ये बहुत लेंदी भी है, तो सब लोग प्लीज पहले कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, सब लोग इधर फोकस आ जाए, सबका फोकस इधर आ जाए पहले। आ गया सबका फोकस? सब लोग कुछ भी और कुछ टाइम पास करते रहोगे या कुछ लिखते रहोगे तो मत लिखो, मतलब टाइम पास तो नहीं करते रहोगे पर कुछ और लिखते रहोगे तो मत लिखो, प्लीज इस पे ध्यान दे दो। या जिसको आता है वो कंटिन्यू कर सकता है, बाकी लोग इधर ध्यान दो। ये मैं ना कॉटेक्स को ना 1/√10x लिखा, ठीक है? कॉटेक्स को 1/√10x लिखा, अब उसका एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये टेन एक्स, √10x जाके √10x से मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ आ जाएगा 10x, और यहाँ पे आ जाएगा +1/√10x, ठीक है, dx। क्लियर? इधर तक क्लियर? अब आप क्या करेंगे मालूम है? अब आप ना ये जो √10x है ना, या जो 10x है ना, उसकी जगह पे आप t² डाल दीजिए। 10x इक्वल टू t²। जब भी रूट के अंदर कुछ रहता है तो 10x की जगह पे t² डाला जाता है। अब यहीं पे तुम ना, इसी के बाद तुम गलती कर दोगे, इसमें इसी के बाद तुम गलती कर दोगे। चलो पहले गलती करके देखते हैं, गलती करके देखें। मिस्टेक करूं मैं? क्या मिस्टेक होगा देखो मैं बताता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ tan, आपको, आपकी आदत है कि जब जिसको आप लोग t पुट करते हो उसको तुरंत डिफरेंशिएट करते हो, तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से सही भी हो कि आप इसमें जो t डालो तो उसको डेरिवेट करोगे। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आएगा? sec² x आएगा, और t² का डेरिवेटिव आएगा 2t dt/dx। तो आप इसको फिर लिख दोगे sec²x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। पर आप देख रहे हो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहीं भी sec²x dx है ही नहीं। अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम ये sec²x dx जो पाए हो वो कहीं भी क्वेश्चन में दिख रहा है क्या आपको? कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना?
तो अब आप क्या करेंगे, आप जो ये tan x इक्वल टू टी स्क्वायर लिखे ना बच्चों, आप लोग ना x को इधर रख के ना tan को दूसरी तरफ भेज देंगे, मतलब वो tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई आप लोग को? tan इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर जब आपके पास आ जाएगा ना, अब आप लोग ना इसको डेरिवेट करेंगे। अब देखो मजा आएगा इसमें। तो x इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t कर देता हूँ, चलो डेरिवेटिव ऑफ t कर देता हूँ। तो dx बाई dt, ये हमारी मर्जी होती है, किसी की भी रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर सकते हैं। तो dx बाई dt, tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? 1/1 प्लस t स्क्वायर पे स्क्वायर, यानी कि t रेज टू 4 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी रेज टू 4, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2t dx, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। अब dx का सब्स्टिट्यूशन तो मिल गया ना? अधूरा अभी आया जैद, अभी दिखा पूरा? ओके, अरे क्या हो गया? अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये बताओ ना tan x की जगह पे क्या आएगा? tan x की जगह पे रूट tan x, तो इधर इधर देखो रूट tan x है, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। टी स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। अब ये टी कट जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। समझ में आया क्या? अरे बोलो। ओके, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बस ध्यान देते चलना, जरा भी फोकस इधर उधर डाइवर्ट मत करो, अपने आप ही सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत श्योर हूं कि मैं जब तक आपको समझा नहीं लूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हालांकि आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड है ना, कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, यही चीज है। अब यहां से ना मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ना टी स्क्वायर कॉमन लेने वाला हूँ एवरीवन। जब मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? इधर 1, इधर क्या आ जाएगा? 1 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1 के पास तो टी स्क्वायर नहीं है, तो इधर 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर प्लस 1 आ जाएगा। और इधर से भी मैं डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, मतलब 1 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1 के जगह पे ये जो 1 है उसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर, और टी रेज टू 4 में से तो टी स्क्वायर चला गया तो टी स्क्वायर बचा। ये स्टेप समझ में? जैसे मतलब अपने पास a प्लस बी रहता है, अगर आप a कॉमन लेते हो तो 1 बचेगा, और यहाँ पे b बाई a बचेगा, है ना? तो वैसे मैंने ना टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये टी 1 के जगह पे 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, और टी स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा? टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब एक मस्त कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है लेकिन भूल चुके हो, उसकी याद दिलाने जा रहा हूं। क्या हुआ, कोयल की आवाज आ रही है क्या? टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसका तुमको मैं एक आइडिया सिखा रहा हूं, सुनो सब लोग। टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर का आइडिया सुनो। क्या कर सकते हो आप इसमें? आप इसमें ऐसा कर सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर तो है ही आपके पास, आप इसमें माइनस 2t अपॉन 1 बाई टी डाल दो, और फिर ना बैलेंस करने के लिए प्लस 2t अपॉन 1 बाई टी डाल दो। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को देखो, क्या ये ऐसा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्टार्टिंग के 3 टर्म, और इधर तो टी बाद में कट जाएगा तो खाली 2 बचेगा। ध्यान से देखना सब लोग, मैंने अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनस 2t इंटू 1 बाई टी डाला, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 2t इंटू 1 बाई टी डाला, तो मैं एकदम करेक्ट हूँ मैथमेटिकली तो मैं एकदम करेक्ट हूँ। पर सवाल आता है सर आप इतनी मर्जी चला क्यों रहे हो? तो उसका आंसर ये है
कि ये फॉर्मूला बनता है ना फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। अरे तुमको पता है क्या जैद, मुंबई में बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। आप कभी सुनते हो मुंबई में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है? जैसे दिल्ली में बहुत सुनते हैं हम लोग, पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में, बहुत ये होता है वो, मुंबई में कभी सुनते हो? मतलब पोल्यूशन तो हर जगह ही है, पर कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं दिल्ली को मुंबई से कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि दोनों भी उतनी बड़ी सिटीज है, बहुत बड़ी सिटीज है, वर्ल्ड लेवल सिटीज है। टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2t इंटू 1/t। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1/t², तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, काय का परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वैसे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 माइनस टी द होल स्क्वायर प्लस 2। यहां तक समझा? यहां तक समझा एवरीबॉडी? ओके। अब यहीं से आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा सम। अब क्या करना मालूम है, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये मैं क्यों किया वो मैं बताने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग t माइनस 1/t इक्वल टू u, इसको u मान लो और इसको डिफरेंशिएट करो। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको न्यूमरेटर अभी मिलने वाला है। देखना समझो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर दो इसको, तो डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा, a माइनस बी कैसे आया, ये देखो, ये तुमको बता रहा हूँ ना, इसको देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, अचल, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना। तो वैसे ये टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2t क्या हो जाएगा, इसको मैं रिप्लेस कर दिया t माइनस 1/t होल स्क्वायर से। टी स्क्वायर प्लस 1/t² को मैंने बताया ना, टी स्क्वायर प्लस 1/t² क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2t इंटू 1/t। और ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला, t माइनस 1/t का, t माइनस 1/t का ये फॉर्मूला होता है, t माइनस 1/t होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। प्लस 2 तो ये टी कट गया, इससे प्लस 2 बच गया, समझी? अच्छा, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1/t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1/t², और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du/dt। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/t² dt इज इक्वल्स टू du। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/t² होता है। अब ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में 1 प्लस 1/t² dt दिख रहा है क्या, दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। कहां दिख रहा है, ये न्यूमरेटर में दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, बराबर, जो लोग भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1/t² dt की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/t² dt की जगह पे du आ जाएगा। क्लियर? तो वहां हम लोग क्या लिख देंगे, i इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल du। डायरेक्ट उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर 1 प्लस 1/t² dt की जगह पे du, डिनोमिनेटर में t माइनस 1/t है, उसके जगह पे t, उसके जगह पे u आ जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस 2। समझला काय? तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, √2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है क्या एवरीबॉडी, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx का, कोई ऐसा फॉर्मूला होता है? ओके, समजला मग, चला पुढे जाऊया। इंटिग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² चा फॉर्म्युला असतो आपल्याकडे काय, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, बराबर, प्लस c। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/u² प्लस √2 क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ u/√2 प्लस c, 2/√2 tan इनवर्स ऑफ u/√2 प्लस c। अभी मैं ये 2 को एवरीबॉडी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2 अपॉन √2 और tan इनवर्स ऑफ u/2, तो √2 कट, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 tan इनवर्स ऑफ u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू क्या थी,
u की वैल्यू थी t माइनस 1/t। वेरी गुड, शाबाश। द होल बाय 2 प्लस c। अब आप t की वैल्यू क्या थी? t की भी वैल्यू थी क्या? सम है एक नंबर, दो सब्स्टिट्यूशंस हुए इसमें। अब t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी रूट tan x, बराबर। t की वैल्यू रूट tan x थी। तो इधर थोड़ा सा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये t जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। दर्शन, इतना मराठी नहीं आता मेरे भाई। थोड़ा ही आता है, मतलब ज्यादा बोलने लगूंगा तो सब गड़बड़ बोलने लगूंगा, तो आप लोगों को समझ में आना बंद हो जाएगा। तो अभी जो लैंग्वेज अच्छे से आती है उसमें बोलो, बाकी जो आती है उसको बीच बीच में बोल दूंगा। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा इधर देखो, इधर डिनोमिनेटर में खाली t है, डिनोमिनेटर में खाली t है, तो उधर क्या आएगा? रूट tan x आएगा प्लस c। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक एवरीबॉडी? ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टाइम लग रहा है क्वेश्चंस में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है यार, टाइम नहीं लगेगा क्या? 4 मार्क्स फ्री में मिलता है क्या बोर्ड एग्जाम में? हाईएस्ट वेटेज वाला यही तो है। हाँ जिज्ञासा बोलो। एक मिनट रुको, एक मिनट, मैंने स्पीकर बहुत। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? u by रूट 2 आएगा ना, आपने u by 2 लिखा है, ये tan कहाँ? इनवर्स u by 2 लिखा हुआ, पे रूट 2 चाहिए। कहाँ रही? ये 2 by रूट 2 tan हाँ हाँ इनवर्स u हाँ by हाँ 2। हाँ, ये जो रूट 2 है ना, हाँ यहाँ भी हाँ, रूट 2 हो गया, इधर यहाँ भी इधर। रूट 2 हो गया, यहाँ भी रूट 2 हो गया, यहाँ भी। थैंक यू। हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। आगे बढ़े, आगे चले, हो गया। जिज्ञासा आपकी आवाज बहुत स्लो आती है, पता है, बहुत बहुत स्लो। मतलब मैं ना, आपका जब भी आता है ना कॉल, तो मैं हेडफोन ढूंढने लगता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल्स टू गॉड हंटर, आप ट्राई करो वो मेथड से, और आपको सोल्यूशन अगर उस मेथड से आता है ना, तो आप नून के ऐप पे पोस्ट कर सकते हो, सब लोग उसको पढ़ेंगे, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है एवरीवन, अगर आप कोई और मेथड जानते हो, आप उसको डेफिनेटली ट्राई करो, नून के ऐप पे पोस्ट करो, मैं भी उसको वेरीफाई करूंगा कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर वो सही है तो फिर आप, अच्छी बात है, फिर तो और भी लोग उसका फायदा उठाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये कौन सा वाला टाइप है? ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाला टाइप है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को? इसको हम लोग लिखते हैं लीनियर इज इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। मतलब मैं बताता हूं यहाँ पे, लीनियर न्यूमरेटर में, तो लीनियर इज इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का है डिनोमिनेटर में, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। यहां तक समझा? तो अब इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे, a का ऐसा रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 प्लस b। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4ax प्लस 2a प्लस b। अब कंपेयर कर लो, बीच की लाइन गायब। सर 14 क्यों लिखे? कहाँ पे 14? कहाँ पे लिखा है? कहीं 14 दिख रहा होगा अपने आप, ये प्लस है, प्लस प्लस। अभी दिखा? राजधारी कहाँ 14 दिख रहा है आपको? कभी कभी ना उसमें मैं लिखता हूँ उधर उधर, कुछ और दिखता नहीं रहता। अच्छा x को अभी कंपेयर कर लो, तो x वाले को x वाले से कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करो, मतलब विदाउट x वाले को विदाउट x वाले से, तो 2a प्लस b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा।
ए की जगह पे आप 3/4 डाल दो प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। अब ये 2 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। 3/2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो बी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/2, तो 2 2 जा 6 माइनस 3, 4 2 जा 8 माइनस 3 यानी कि 5/2। ये आपको बी मिल गया। ए तो पहले मिला था, बी मिल गया। अब इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करने का, डेरिवेटिव के बाद वाले स्टेप में। तो आप लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको क्या मिल जाएगा, 3x + 4 इज इक्वल्स टू ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3/4 4x + 2 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 5/2। अब इसको रिक्वायर्ड इंटीग्रल में पोस्ट कर दो न्यूमरेटर पे, यहाँ पे न्यूमरेटर में डाल देंगे इसको। तो 3x + 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 3/4 4x + 2 प्लस 5/2 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1। अब यहाँ पे 3/4 4x + 2 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1 dx। अभी न्यूमरेटर को ना स्प्लिट कर लेना सबको। ये जो न्यूमरेटर के साथ एक बार चला जाएगा रूट वाला और एक बार 5/2 के साथ चला जाएगा। 5/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1। 3/4 को बाहर ले लो तो क्या मिलेगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1 और यहाँ पे 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1। बीच का लाइन गायब। ज़ैड कुछ नेटवर्क इशू रहता है यहाँ, एक बार लॉग आउट करके ना पूरा लॉग इन कर लेने का। तुम जब भी ज्वाइन किए रहोगे तो कुछ इशू हो गया रहेगा उस दिन। ये सब लोग इधर ध्यान से देखो ना, एक मस्त स्टेप आया है, ये वाले को देखो ना सब लोग, ये वाले को। जो रूट के अंदर बंदा है उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है क्या? तो एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया था याद है, f' अपॉन रूट ऑफ f(x)। f' अपॉन रूट ऑफ f(x) कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट fx आ जाएगा। वेरी गुड ज़ैड, शाबाश। तो f इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन रूट ऑफ, देखो अभी लॉग नहीं आएगा, आचल कल भी यही सब लोग ने लिखा था, लॉग 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 लिख दिया था। लॉग कब आता है, जब वो रूट नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में, तब उसका आंसर लॉग आता था। हाँ वेरी गुड समीक्षा एंड जिज्ञासा। लॉग भी आंसर आता है, पर कब आता है, जब ऐसा रहेगा खाली f' अपॉन f(x) रहेगा, रूट नहीं रहेगा ना, तब आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, याद रखना इसको, कोई बात नहीं, मतलब आप जो भी आंसर आए आप आंसर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर याद रखना पड़ेगा अपने को। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईमानदारी वाला नहीं है, बेईमानी वाले बहुत रास्ते हैं। ईमानदारी वाला एक ही है। अब 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1। तो इसका आंसर मैं क्या लिख दूंगा 2 × रूट fx। अब ये 2 और 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ना आप I1 लिख दो, मतलब ये पहला वाला पार्ट इंटीग्रेट हो गया। सेकंड वाले को I1 लिख दो, उसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू क्या बचा 3/2 रूट 2x² + 2x + 1 प्लस I1 नाउ I1 को हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं। I1 क्या है 1 अपॉन रूट dx अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1, यहाँ पे 5/2 है, बराबर ना, यही I1 है ना, 5/2 1 अपॉन रूट ऑफ 2x² + 2x + 1।
आप इसको कैसे करोगे? 5/2 लिखा ना मैं, दिख नहीं रहा है क्या? देखो इधर 5/2 लिखा है। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहला 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए आप ना √2 को कॉमन, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 है ना उसको कॉमन ले लो, तो वो बाहर आएगा तो √2 बन जाएगा, है ना, क्योंकि रूट के अंदर है ना वो पहले से ही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबडी? जब आप √2 को कॉमन लोगे तो वो 2 को कॉमन लोगे पर वो तो रूट के अंदर है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। और यहाँ पे dx क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 बाहर चला गया तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये 1/√, क्वाड्रेटिक वाला टाइप हो गया। अब आपको याद है वो थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला हम लोग करते थे 10th में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, है ना, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हाफ का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हाफ का जो स्क्वायर आया ना उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो I1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो I1 इज इक्वल्स टू 5/2 dx अपॉन रूट ऑफ, ये फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे एवरीबॉडी, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 1 माइनस 1 था कि 1/2 था, 1/2 था ना, तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब आधा में से 1/4 निकाल दोगे तो 1/4 ही मिल जाएगा फिर से, हाफ माइनस 1/4 क्या होता है, 1/4 ही होता है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, हाफ माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख दूंगा अगले स्टेप में, सो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इसका आंसर, ये इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, देखो इधर 5/√2 लॉग में इसका आंसर आता है, क्या आंसर आता है, लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। यस, वेरी गुड जिज्ञासा, शाबाश, दैट्स राइट। ये फॉर्मूला सबको समझा ना एवरीबॉडी, मतलब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके लिखा, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा एग्जैक्टली, फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो मैं लिख देता हूँ, बात नहीं है, यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज व्हाट, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखा सबने, देख लिया एक बार, स्क्रीन पे दिख गया फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आपका प्लस सी आपका फाइनल आंसर है, लेकिन ये I1 है ना, इसको हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना, तो सब्स्टिट्यूटिंग या 1 जो भी है, ये पॉइंट नंबर 1 है या 2 है जो भी है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन 1, तो I क्या था, I क्या था, 3/2 रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये I का पहला पार्ट था, फिर उसके बाद I1 था, फिर उधर क्या आ जाएगा 5/2 √2 log ऑफ x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ, अगर आप इसका ब्रैकेट ओपनिंग कर दोगे, सुनो सब लोग, अगर ये ब्रैकेट ओपनिंग कर दोगे तो क्या मुझे यही वाला इक्वेशन फिर से मिल जाएगा, ये वाला इक्वेशन, अरे सुनो ना, इसको अगर आप लोग सॉल्व कर देते हो तो क्या मुझे यही वाला ओरिजिनल फिर से मिल जाएगा ना, वो तो उसी से आया हुआ है ना लास्ट वाला स्टेप, तो अगर तुमको चाहिए तो आप ये लास्ट में वो भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो जो है वो भी लिख दोगे तो चलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। काफी लेंदी क्वेश्चन था पर उतना ही इंपॉर्टेंट भी था। सर डिफरेंट के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजी थे और छोटे छोटे थे, इंटीग्रेशन तो इसीलिए तो इंटीग्रेशन से सबको मतलब डर लगता है, इसीलिए इंटीग्रेशन से लोग भागते हैं ना जिज्ञासा। पता है एकदम वीक से वीक स्टूडेंट भी डेरिवेटिव कर ले जाता है, इंटीग्रेशन में लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बहुत पेशेंस, बहुत कंसंट्रेशन और फिर नॉलेज की भी जरूरत होती है ऑब्वियसली। यस, जिसको फॉर्मूला याद और काम पे याद आ जाए, टाइम पे एकदम जब भी जरूरत पड़े तो याद आ जाए, पढ़ के तो बहुत लोग का हो जाता है, इसको फॉर्मूला क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो टाइम पे याद आ जाए ना जिसको। अभी ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, 2 मिनट ही बाकी है ना। एक क्वेश्चन, एक वो कर लेगा, ब्रेकआउट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग देखो आता है कि आप लोग एक ब्रेकआउट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज अपना शाम का सेशन एवरीबॉडी 7:30 बजे रहेगा, सबको ज्वाइन कर लेना है, और जो मैंने बताया टेलीग्राम के ग्रुप पे उस वीडियो को भी सब लोग को जाके देखना है। सो 50% स्टूडेंट्स हैव गॉट द राइट आंसर। इसको मैं सॉल्व कर दूं फटाफट, बहुत इजी था एक्चुअली तो, बहुत बहुत, लेकिन क्वेश्चन कितना डेंजर बना है देखो। क्वेश्चन तो देखो कितना डेंजर बना है, क्या दिया देखो, एकदम कितना कितना एकदम सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos square x माइनस sin square x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos square x माइनस sin square x अपॉन cos square x प्लस sin square x, यही था क्वेश्चन। तो जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 बन जाएगा, और ये जो cos square x sin square x है वो क्या बन जाएगा, cos 2x बन जाएगा, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है ना cos square x माइनस sin square x, और डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा, sin square cos square x sin square x आइडेंटिटी होती है, ये समझा क्या। तो 2 बाहर आ जाएगा, cos 2x बचेगा खाली। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, 2 कट, आंसर खाली sin 2x आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए, प्लस सी भी लिख दो भाई, ठीक है। दिख रहा था वैसे डेंजर ही। आप सोचो ये ना एमसीक्यूज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले देखो इधर लिखा हुआ है, पहले का क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी है ऑलरेडी, और एमसीक्यूज में भी पूछा हुआ है, पहले पूछा गया था ये। ओके चलो अभी सेशन एंड करेंगे हम लोग, टाइम हो गया है एवरीबॉडी, अभी अदर सब्जेक्ट्स का क्लास होगा, ठीक है। एक और, अच्छा हाँ, वो तो 3 बजे के बाद वाली जो कोई क्लास होती तब होता था क्लास। चलो इसको सॉल्व करो। ओके तो ये भी क्वेश्चन आया क्या, 69% लोग को राइट आंसर है यार, क्या ये नंबर यार, वेरी गुड। शाबाश मेरे दोस्तों, ठीक है तो अभी सेशन एंड कर दें, क्या बोलते हो आप लोग। कल फिर मिलेंगे, आज शाम को फिर मिलेंगे 7:30 बजे। ओके शाम को 7:30 बजे सब लोग आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो मैंने टेलीग्राम पे लिंक भेजा उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे भी पोस्ट करने वाला हूं, तो उसको आप लोग ट्यून इन रहना उस पे। ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीवन, ओके और नॉट ओके, बताओ, वाज द सेशन ओके। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।